चलिएगा, आइएगा, बी पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रॉफिट स्टेटमेंट कैलकुलेट करके बताना है। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। सबसे पहले रेवेन्यू, रेवेन्यू आउटवर्ड जर्नी की, बहुत ध्यान से सुनना, आउटवर्ड जर्नी के लिए उसने क्या कहा था, 600 रुपए पर टन आप क्या करते हो, चार्जेस रिकवर करते हो। ध्यान से सुनना, आप 5 टन माल लेकर गए इंटू 600 रुपए पर टन, और ऐसा 10 जर्नी में हुआ, तो ये आउटवर्ड जर्नी की रेवेन्यू है जो आपने रिकवर करी है। कितना हो गया ये? 5 × 600 × 10, 30,000। आइएगा, रिटर्न जर्नी, रिटर्न जर्नी, हाँ जी, स्टेप 2 का बी पॉइंट। एक बार मैं एक क्वेश्चन कंप्लीट करा दूं, फिर वापस से मैं बात कर लूंगा। मैं ये बी पॉइंट करवा रहा हूं, क्वेश्चन का जो बी पॉइंट था, हमने कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली थी। अब हम निकाल रहे हैं कि आपने, वो जो ट्रांसपोर्ट कंपनी थी उसने प्रॉफिट कितना कमाया। रिटर्न जर्नी, ध्यान से सुनना, रिटर्न जर्नी में क्या हुआ है, आपने 8 टन माल लेकर कितनी जर्नी की थी, 5 जर्नी इंटू 560 रुपए आप रिकवर करोगे। ठीक है, उसके बाद 5 टन माल लेकर बाकी की 5 जर्नी कंप्लीट की थी, इंटू 560 रुपए के चार्जेस रिकवर करोगे। तो देखिएगा, 8 × 5 × 560, तो 22,400 रुपए की रेवेन्यू तो ये कमाई आपने, और 5 × 5 × 560, 14,000 की रेवेन्यू ये कमाई आपने। ध्यान से सुन लेना, 8 टन माल लेकर 5 जर्नी की थी, और 5 टन माल लेकर 5 जर्नी की थी, तो ये आपके पास आ गई आपकी टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू बताइए, टोटल रेवेन्यू कितनी हो गई? 400 प्लस 30,000, 66,400 आपकी टोटल रेवेन्यू हो गई। अब इसमें से माइनस करोगे ऑपरेटिंग कॉस्ट, आप मुझे बताइए, कल आपने जो कॉस्ट शीट बनाई थी उसमें आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आई थी? अभी मैं बात करूंगा उस पे, नहीं, आपने आदर्श बीच में माल उतारा था, जर्नी जब स्टार्ट हुई थी ना, तो वहां आपने माल लोड किया था। सामने वाले को इससे, ट्रांसपोर्ट कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप माल कहां उतरवाते हो। आप समझ रहे हो, आपने एक एग्रीमेंट किया था कि बी स्टेशन से ए स्टेशन पर जाना है। अब आप अगर बीच में माल उतरवा देते हो तो किराया कम थोड़ी हो जाएगा। किराया तो उस हिसाब से चार्ज होगा ना जहां से आप बैठे थे, या जहां से आपने माल लोड किया था, और माइनस आपके ऊपर एक पेनल्टी लगी, फाइन, वो आपके प्रॉफिट।
ये लीजिए, ये आपके पास प्रॉफिट आ गया। बताइए प्रॉफिट का अमाउंट कितना आया? -36020 और -10,000, 20380। ये लीजिए, ये आपका प्रॉफिट स्टेटमेंट आ गया 20380। अब बताइए, अब इसमें कोई भी डाउट है तो वो पूछिए। क्लियर है बिल्कुल? 560 क्वेश्चन की सेकंड लाइन देखिए अपने एग्जाम्पल में, कि आप रिटर्न जर्नी के लिए 560 रुपीज चार्ज कर रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता है। मुझे एक बात बताओ, आप सिंपली बात सोच के देखो। आप बी स्टेशन से ए स्टेशन के लिए रवाना हुए, समझना, आपकी लॉरी ने यहां पर माल लोड किया, ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ, आप अगर 560 रुपए पर टन ले रहे हो, तो जैसे ही आप यहां पर माल लोड करोगे, तो 5 टन के हिसाब से 560 का बिल बनेगा कि नहीं बनेगा? अब मुझे बताओ, इस बात से क्या फर्क है? लॉरी तो चलकर ए तक जाएगी ना, बीच में आपने अगर माल उतार दिया तो क्या आप किराया कम कर दोगे? नहीं, आपने माल यहां से लोड किया था ए स्टेशन तक जाने के लिए, तो आपने जितना टन लोड किया मल्टीप्लाई बाय उसकी रेट। सामने वाला नहीं उतारता तो ए स्टेशन पे मैं उतार देता। आपकी जरूरत थी, जिस पर्सन ने मुझे हायर किया उसकी जरूरत थी सी स्टेशन पर माल उतारने की, बट मैं जो चार्जेस लूंगा वो यहां तक के लूंगा सामने वाले से पूरे। चार्जेस जो कम होने थे वो हो गए। आप जानते हो, यहां से 600 लिए थे और यहां से 560 ले रहे हो, दूरी वही है, फिर भी चार्जेस कम हो गए। वो कम किस रीजन से हुए हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है वो खाली जाने की वजह से, किस वजह से आपने कम किए। उसने आपको दे रखा है कि जाते समय रिटर्न जर्नी के आप 560 रुपए पर टन लोगे, तो जितना आपने माल लोड किया, हाँ ये पहले ही डिसाइड होता है बिल्कुल। आपने पहले ही बताया होगा कि भैया सी पे उतारना है, उसके बाद ही ये रेट आई होगी ना। तो अब तो आप जितना माल लोड कर रहे हो, जैसे आपको पता है, मान लो आप ट्रांसपोर्टेशन से अपना सामान मान लो जयपुर से दिल्ली भेज रहे हो, वो दिल्ली में आपका माल उतारेगा और ट्रक वापस खाली आएगा। जानते हो वो आपसे आने जाने दोनों का किराया चार्ज करता है। वो ये बोलेगा कि भैया जयपुर से दिल्ली जाने तक का दे दो, वापस तो देख लेंगे जैसा भी होगा। पूरी ट्रिप का किराया चार्ज होता है। चाहे आप खाली आओ, आप वापस भिजवा दो सामान को वहां से जयपुर, वो तो आएगा ही ना जयपुर। इसलिए आपको यहां पर कोई इस बात से लेना देना नहीं है। आपको दे रखा है कि रिटर्न ट्रिप पर 560 रुपए आप चार्ज करोगे, वो आ जाएगा। आइएगा, अब हम अपने स्टडी मटेरियल का एक एग्जांपल करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 46। आप सभी को स्टडी मटेरियल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं इसको शेयर भी कर दूंगा अभी ग्रुप में आपके साथ। करूं स्टार्ट? देखो ये क्या बोल रहा है। देयर आर टू वेयर हाउसेस फॉर स्टोरिंग द फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री। आओ सबसे पहले जो इसने बोला हम उसकी बात करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि यहां पर आपकी एक फैक्ट्री है। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इस चैप्टर में केवल क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इस फैक्ट्री में आपका एक फिनिश गुड्स बनता है, लेकिन इस फैक्ट्री में स्टोर करने की जगह नहीं है। तो आपने क्या कर रखा है, दो वेयर हाउसेस ले रखे हैं, ए वेयर हाउस और बी वेयर हाउस। वेयर हाउस ए इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर,
यहां से यहां तक की दूरी आपको दे रखी है 10 किलोमीटर। आइए, और यहां से वेयर हाउस बी तक जाने का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 15 किलोमीटर। A fleet of 5-ton lorry is engaged in transporting the finished goods from the factory. आपने एक लॉरी ली हुई है, 5 टन लॉरी है, जिसका वर्क क्या है, इस फैक्ट्री में जो भी फिनिश गुड्स बनेगा उसे आप वेयर हाउसेस तक ले जाओगे। ठीक है। द रिकॉर्ड शो दैट द लॉरी एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। लॉरी की स्पीड दे रखी है, स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। सुनना आप ध्यान से, पर आवर व्हेन रनिंग एंड रेगुलरली टेक 40 मिनट्स टू लोड एट द फैक्ट्री। भाई लॉरी में, फैक्ट्री में जब सामान बनेगा तो चढ़ाओगे, तो लोडिंग का जो टाइम है वो 40 मिनट्स दे रखा है आपको। फैक्ट्री में जब आप लोड करोगे सामान तो 40 मिनट लगेंगे। आगे चलते हैं। एट वेयर हाउस ए अनलोडिंग टाइम 30 मिनट है। अब यहां पर जब आप सामान को अनलोड करोगे तो आपको 30 मिनट लगेंगे, और यहां पर अनलोड करने में आपको 20 मिनट लगेंगे। ये पूरा पहला पैराग्राफ था जिसको मैंने अब इस डायग्राम पर रख दिया है। सुनना, अब इसने क्या बोला है, ड्राइवर की वेजेस, डेप्रीसिएशन, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस 18 रुपए पर आवर ऑपरेटेड होगा। यानी इस पूरे ऑपरेशन में जितना समय लगेगा उतने समय पर मल्टीप्लाई बाय 18 कर दोगे तो आपके पास ये सारी कॉस्ट आ जाएगी। उसके अलावा फ्यूल, ऑयल, टायर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये लगेगा 2.4 पर किलोमीटर। यानी लॉरी जितने किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उतने किलोमीटर के हिसाब से आपके पास 2.4 लग जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अप अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर फॉर द टू वेयर हाउसेस। आपको क्या निकालना है, कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालना है। यानी हमारी जो कॉस्ट यूनिट है वो क्या बनी, कॉस्ट यूनिट बनी टन किलोमीटर। कॉस्ट यूनिट बनी टन किलोमीटर। अब मेरी बात को बिल्कुल आराम से पहले धीरे धीरे समझो। देखिए क्वेश्चन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात बताओ, दो वेयर हाउसेस हैं, ध्यान से सुनना। ए वेयर हाउस पर बात करता हूं। सबसे पहले आउटवर्ड, मुझे एक बात बताओ, ये जो लॉरी है ये 5 टन माल लेकर जाएगी, और अगर इसे ए वेयर हाउस तक जाना है तो 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा कि नहीं। तो यानी 5 टन माल इंटू 10 किलोमीटर, तो क्या ये 50 टन किलोमीटर हो गए। इसी तरह से 5 टन माल लेकर ये लॉरी 15 किलोमीटर जाएगी, तो 5 टन माल इंटू 15 किलोमीटर, तो 75 तो ये हो गया। रिटर्न, सुनना, हमारा काम क्या है, फैक्ट्री में जो फिनिश गुड्स बनता है उसे यहां स्टोर करते हैं। तो जब आप यहां से यहां गए तो माल लेकर गए, लेकिन जब ए से वापस आओगे तो माल लेकर आओगे या खाली करके आओगे लॉरी को। मेरी बात फिर सुनना, उसने क्या बोला है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, फैक्ट्री में जो गुड्स बन रहा है उसे वेयर हाउस में स्टोर करवाना है। तो मुझे बताओ, आते समय वापस से माल ले आओगे या खाली करके आओगे लॉरी को, खाली करके आओगे।
तो रिटर्न जर्नी में 0 टन माल लेकर 10 किलोमीटर वापस आओगे, तो 0 टन किलोमीटर। यहां पर भी 0 टन माल लेकर 15 किलोमीटर वापस आओगे, तो ये भी 0। ये लीजिए मेरी स्टेप 1, मेरे पास टन किलोमीटर आ गए। ये मेरे पास मेरे टन किलोमीटर हो गए, 50 टन किलोमीटर और 75 टन किलोमीटर। दैट इज माई स्टेप नंबर 1। मैंने आउटवर्ड जर्नी को अलग किया, रिटर्न जर्नी को अलग किया। अब किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। मैंने पहली स्टेप आपको समझा दी है, ये क्वेश्चन का डायग्राम था मेरा, और ये मेरी पहली स्टेप थी टन टन किलोमीटर को लेकर। तो मैं आगे बढ़ूं अगर आपको ये समझ आ जाए तो। मैं फिर बोल रहा हूं, चैप्टर बहुत आसान है, कॉस्ट शीट में कहीं दिक्कत नहीं आती है। इसकी कॉस्ट यूनिट को निकालने के लिए आपके पास बस डायग्राम फ्रेम होना चाहिए। धीरे धीरे क्वेश्चन रीड करो, डायग्राम रखो, तो आपको सारा ये समझ आएगा कि हम किस तरह से ये किलोमीटर्स निकाल रहे हैं। बिल्कुल। पता है, एक रूल बना लो, फ्रेम करना सीखना है इस चैप्टर में आपको। बस कहां से कहां लॉरी जा रही है, कब खाली जा रही है, क्या हो रहा है, फ्रेम कर लिया इस चैप्टर में, तो फिर इस क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं है आपके पास। बहुत आसान चैप्टर हो जाता है। आगे बढ़ता हूं, मैं इधर का मैं हटाऊंगा ताकि मैं आगे की क्योंकि उसको मुझे भी रखना है डायग्राम को। आइए कॉस्ट शीट बनाएंगे अब अपन। ए वेयर हाउस और बी वेयर हाउस। सबसे पहले इसने दे रखी है कॉस्ट बेस्ड ऑन ऑपरेटेड आर। बिल्कुल ध्यान से मुझे एक बात बताओगे, मैं ए वेयर हाउस पर बात कर रहा हूं, इस पूरा जो मैंने ये ऑपरेशन किया है उसमें समय कितना लगा? क्योंकि इसने बोला है 18 रुपए का खर्चा आएगा पर आर पर, जो कि इस ऑपरेशन में लग रहा है। आओ, मैं एक बार ऑपरेशन टाइम का वर्किंग नोट बनाऊंगा। आप भी यहां पर 3-4 लाइन का स्पेस छोड़कर ये बना सकते हैं। ऑपरेशन टाइम, इस पूरे काम को करने में समय कितना लग रहा है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं काम से। सुनना, सबसे पहले जब ये फिनिश गुड्स बना होगा तो आपने इसे लॉरी में लोड किया होगा, तो आपको लोडिंग समय लगा होगा। लोडिंग टाइम, लोडिंग टाइम इसने बोला है 40 मिनट का समय लगता है फैक्ट्री में माल लोड करने में। ठीक है भाई, फिर खाली करने का भी समय लगेगा, एम्प्टी टाइम। यहां पर 30 मिनट लगते हैं खाली करने में, यहां पर 20 मिनट लगते हैं खाली करने में। उसके बाद लॉरी का रनिंग टाइम, भाई लॉरी जाती है और आती भी तो है वापस, तभी तो पूरा एक साइकिल कंप्लीट होगा। रनिंग टाइम बताइए मुझे, बताओ आप फैक्ट्री से ए तक जाओगे और वापस आओगे तो आपको टोटल 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। वेयर हाउस ए 10 किलोमीटर दूर है, तो इसका मतलब आपको 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। लॉरी की स्पीड है पर आवर में 30 किलोमीटर, यानी 30 किलोमीटर जाने में उसे 60 मिनट लगते हैं। तो बताओ 20 किलोमीटर की दूरी वो कितने समय में तय कर लेगी लॉरी? निकाल सकते हो? विनीत ने बोला 40 मिनट।
सभी जने देखें, क्या 40 मिनट ही आ रहे हैं? मैं एक बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं, आप अगर 30 किलोमीटर के डिस्टेंस को 60 मिनट में कंप्लीट करते हो, तो यानी हर 1 किलोमीटर को करने में 2 मिनट लगेंगे कि नहीं लगेंगे? 30 किलोमीटर का डिस्टेंस 60 मिनट में आप कवर करते हो, तो हर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में 2 मिनट लगेंगे। तो 20 किलोमीटर को कवर करने में लग गए 40 मिनट। सिक्सटी मिनट कहां लिखा है? ये देखो, ये रहा। लॉरी की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 30 किलोमीटर पर आवर, तो यानी 30 किलोमीटर के लिए 60 मिनट हो गए कि नहीं हो गए? आओ, वेयर हाउस बी तक जाने और आने में 30 किलोमीटर जाना पड़ता है। 15 किलोमीटर जाना, 15 किलोमीटर आना, तो यानी यहां पर लगेंगे 60 मिनट। टोटल टाइम आ गया। ये तो हो गया 110 मिनट और ये हो गया 120 मिनट। ये आपका ऑपरेशन टाइम आ गया। बताइए भाई, क्लियर है? देखिए, नीड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। आओ, अब आपको इसकी कॉस्ट निकालनी है। ध्यान से देखिएगा, 110 मिनट डिवाइड बाय 60 करूंगा तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इंटू 18 रुपए की कॉस्ट है। यहां पर 120 मिनट डिवाइड बाय 60 करूंगा तो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 18 रुपए पर आवर की कॉस्ट है। तो बताइए कॉस्ट कितनी कितनी आ गई? 33 रुपीज की कॉस्ट तो यहां आ गई और 36 रुपीज की कॉस्ट यहां आ गई। बोलिए। अब है कॉस्ट बेस्ड ऑन किलोमीटर्स। सुनना, उसने क्या बोला है? 2 रुपए 40 पैसे पर किलोमीटर का खर्चा आएगा। बताओ, ए तक जाने और आने में कितने किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है? 20। तो इसका मतलब 20 किलोमीटर इंटू 2.4, ये आपका किलोमीटर पर बेस्ड कॉस्ट आ गई। 48। यहां पर आपको 30 किलोमीटर इंटू 2.4, बोलिए 30 इंटू 2.4, 72। बताइए, एग्री? ये लीजिए, आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट 48 प्लस 33, 81, और 72 प्लस 36, 108। कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकाल लीजिए जो उसने मांगा था। कॉस्ट पर टन किलोमीटर 81 डिवाइड बाय 50 और 108 डिवाइड बाय 75 टन किलोमीटर। निकालिए। तो 81 डिवाइडेड बाय 50, तो 1.62 क्या आ गया, और 108 डिवाइडेड बाय 75, तो 1.44 आ गया। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया पर टन किलोमीटर। अब देख लीजिए, कोई बात पूछनी हो तो मुझे बताएं। अब आप देख लो, अल्टीमेटली क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो टन किलोमीटर निकालना। हम केवल और केवल टन किलोमीटर के ऊपर बातें कर रहे हैं।
अरे अर्जुन, स्टेप नंबर 3 क्या थी? कॉस्ट यूनिट कैसे निकालोगे? टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल टन किलोमीटर। आप देखो, आपने स्टेप नंबर 1 में टन किलोमीटर निकाले थे, कितने निकाले थे? 50 और 75 ही तो निकाले थे। आउटवर्ड जर्नी के टन किलोमीटर प्लस रिटर्न जर्नी के टन किलोमीटर। क्लियर है? और बताइए, और किसी को कोई डाउट? क्लियर है सबको? चलिएगा, कॉस्ट पर टन किलोमीटर कैसे निकलती है देखिएगा, मैं यहां बताता हूं। कॉस्ट पर टन किलोमीटर, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? आपकी ये टोटल कॉस्ट है और इसको डिवाइड कर दोगे टोटल टन किलोमीटर से। टोटल टन किलोमीटर। तो देखिए, आपकी कॉस्ट आई थी 81 ए वेयर हाउस की, और ए वेयर हाउस के टन किलोमीटर आपने 50 निकाले हुए हैं। इसकी कॉस्ट आई कितनी? 108, और टन किलोमीटर 75 निकाले हुए हैं। बेसिकली स्टेप 2 डिवाइडेड बाय स्टेप 1 किया है मैंने, तो मेरे पास कॉस्ट पर टन किलोमीटर आ जाएगी। क्लियर है? आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। लिखें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के साथ साथ अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। स्टेप्स यहां भी सेम रहेंगी, सिर्फ क्या डिफरेंस आएगा? टोटल टन किलोमीटर की जगह यहां क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले कैलकुलेट टोटल ऑफ कॉस्ट यूनिट that is total पैसेंजर किलोमीटर्स। इसको अंडरलाइन कर देंगे। यहां हमारी जो कॉस्ट यूनिट है वो टन किलोमीटर के बजाय क्या होगी? पैसेंजर किलोमीटर होगी। सेकंड काम, प्रिपेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट यूजुअल मैनर में ही बनाओगे, जैसे आप नॉर्मली कॉस्ट शीट बनाते आ रहे हो। जितने भी खर्चे आपको दे रखे हैं वो सारे खर्चे आप यहां पर लिख लोगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बना दोगे। देन स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। कैसे निकालोगे? टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल पैसेंजर। ये लीजिए, पैसेंजर का क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। बताइए भाई,
लिख लिया सबने? 3 स्टेप्स हैं यहां पर भी वापस। सबसे पहले कॉस्ट यूनिट आइडेंटिफाई करोगे, जो कि आपके पास होगा टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट यूजुअल मैनर में बनाओगे और कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर आप कैलकुलेट कर लोगे। अभी आ रहा हूं मैं आदित्य, सब चीजों पे आऊंगा, आप निश्चिंत रहो, एक एक चीज बहुत क्लियर करते हुए चलेंगे हम। हाँ बिल्कुल, देखिएगा, लिखेंगे नोट, टोटल पैसेंजर किलोमीटर मीन्स how many passengers travel in bus, railway, for how many kilometers। आप समझो मेरी बात को, टन किलोमीटर की जगह अब हम बात कर रहे हैं पैसेंजर किलोमीटर्स पर, यानी कितने पैसेंजर्स ने कितने किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसी को हम पैसेंजर किलोमीटर बोलेंगे। आइएगा कुछ एग्जाम्पल से बात करते हैं। एग्जाम्पल, बहुत ध्यान से सुनना। आपको दे रखा है नंबर ऑफ बसेस, आपके पास 5 बस हैं, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ बस 40 पैसेंजर्स, बस की कैपेसिटी है 40 पैसेंजर्स, ठीक है। ऑक्यूपेंसी 80% रहती है, यानी ऑक्यूपेंसी का मतलब है कि ऑन एन एवरेज 32 पैसेंजर ही उस बस में सफर करते हैं, बाकी सीटें खाली रहती हैं। ऑक्यूपेंसी का मतलब होता है तो 40 सीटर बस, लेकिन ऑन एन एवरेज 80% लोग ही उस बस में क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। क्लियर है बिल्कुल? डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड 20 किलोमीटर वन साइड, एक तरफ का जाना 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप का मतलब होता है जाना और आना। ऐसा आपने 4 राउंड ट्रिप पर डे की है, 4 राउंड ट्रिप पर डे, और नंबर ऑफ डेज ऑपरेटेड इन मंथ, और ऐसा उस महीने में 25 दिन तक हुआ है। ये लीजिए, आपको ये सारा डेटा मैंने दे रखा है। कैलकुलेट टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स, कैलकुलेट टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स, कैलकुलेट टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स। आइएगा, सभी जने एग्जाम्पल को लिख लें।
धीरे धीरे समझिए, कुछ नहीं करना है। चलिए करें स्टार्ट। देखो अब बिल्कुल धीरे धीरे आराम से मेरी बात को सुनते चलना है। देखो पहले एक बस की बात करते हैं, 5 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो एक बस में 40 पैसेंजर के बैठने की जगह है, लेकिन केवल 80% लोग ही बैठते हैं, तो इसका मतलब 32 पैसेंजर ट्रेवल करते हैं कि नहीं। तो नंबर ऑफ पैसेंजर कितने जा रहे हैं मैंने वो ले लिया सबसे पहले, इनटू डिस्टेंस जो आप कवर करते हो, ए 20 किलोमीटर वन साइड। यानी मान लो ये बस यहां से रवाना होती है, यहां जाती है, और राउंड ट्रिप का मतलब होता है वापस आती है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 20 किलोमीटर। तो इसका मतलब 20 इंटू 2 कर दूं, क्योंकि जाओगे और वापस आओगे, तो एक बार की ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा एक दिन में 4 बार होता है, तो टोटल इतनी सारी ट्रिप हुई कि नहीं हुई। और ऐसा उस एक महीने में 25 दिन तक होता है। ये लीजिए, ये आ गया एक बस का, और ऐसा 5 बसेस के द्वारा होता है। 32 इंटू 20 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 25 और इंटू 5, ये मेरे पैसेंजर किलोमीटर आ गए। 6,40,000 बता रहे हो आप इसका आंसर, तो 6,40,000 पैसेंजर किलोमीटर्स। पैसेंजर्स किलोमीटर्स लीजिए, बताइए समझ आ रही है मेरी बात। पहले मैंने देख लिया कितने पैसेंजर्स जा रहे हैं, तो 40 की कैपेसिटी है और 80% जाते हैं, तो 40 का 80%, जाना 20 किलोमीटर, आना 20 किलोमीटर उस बस का, तो मैंने 20 इंटू 2 कर दिया। तो एक बार ऐसी ट्रिप कंप्लीट हो गई। एक दिन में ऐसा 4 बार होता है, यानी 4 बार ट्रिप लगती है, तो इंटू 4 कर दिया। और एक महीने में ऐसा 25 दिन तक होता है, तो ये एक बस के पैसेंजर किलोमीटर आ गए, और इंटू 5, क्योंकि 5 बसेस आपकी ऑपरेटेड हैं। बोलिए क्लियर है क्या पॉइंट। तो ये मैंने क्या निकाल लिया, पैसेंजर किलोमीटर्स निकाल लिए। इस तरह की इंफॉर्मेशन से आपको पैसेंजर किलोमीटर्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आगे की स्टेप्स वही हैं, कॉस्ट शीट आप बना ही लोगे। अगर पैसेंजर किलोमीटर आ गए तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर भी निकल जाएगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो केवल एक ही है कि टन किलोमीटर की जगह मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इस बार पैसेंजर किलोमीटर्स को निकालना पड़ेगा। अरे हितेश, जरूरी थोड़ी है कि पूरे 31 दिन ही वो बस चले। मैं बोल रहा हूं ऑपरेटेड 25 दिन है भाई, 5 दिन का ब्रेक आ गया बस में, कभी रिपेयर की वजह से नहीं चल पाई, बस खराब हो गई, खड़ी रही 2 दिन गैरेज में। आपको उसने बोल दिया है कि महीने में 25 दिन ऑपरेट किया है उसने, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि बाकी के 5 दिन क्या हुआ। इसका मतलब बाकी के 5 दिन वहां पर कोई पैसेंजर बैठा ही नहीं होगा। मे बी पॉसिबल 3 दिन रिपेयर की वजह से मशीनें गैरेज में ही खड़ी रही हो, 2 दिन वो बस जाती नहीं है, वो बस ऑपरेट ही 25 दिन होती है। ठीक है, हमें सारी डिटेल देगा, आपको सिर्फ उस डिटेल का यूज करना है फॉर कैलकुलेटिंग। हाँ बिल्कुल।